नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात करते हैं आज एक नए आईपीओ की, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के आईपीओ की। ये आईपीओ, अगर कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी का बेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ लेवल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सारी डीप ड्राइव एनालिसिस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए। तो मैं आपको बता देता हूं कि गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस है, उनके प्रमोटर हैं विराट कोहली। तो आपने देखा होगा टीवी पे भी काफ़ी बार कि वो इसके प्रमोटर हैं विराट कोहली। तो कंपनी कितनी पुरानी है वो जान लेते हैं और कंपनी का बेस मॉडल क्या है। तो कंपनी है दिसंबर 2016 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। तो ओवरऑल क्या है कि 7 ईयर कंपनी है, वो पुरानी है। तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7 साल कंपनी पुरानी है। तो अगर आप देखोगे जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसका क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं, जैसे बजाज एलायंस हुई, एचडीएफसी लाइफ हुई, एसबीआई हुई। ये काफ़ी इंश्योरेंस है, तो इसका कंपटीशन भी क्या है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी है तो इंश्योरेंस है तो किस चीज़ की प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रेवल, प्रॉपर्टी, मारिन, इस प्रकार की एक्सेट्रा है पॉलिसी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की, एक सेकेंड, अगर ओवरऑल बात करें तो 74 प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में अभी तक कंपनी के पास लॉन्चेज हैं। और कंपनी की 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 61,972 पार्टनर्स हैं और 58,532 पीओएस हैं। तो ये पीओएस क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो पीओएस क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी इंश्योरेंस है वो बेचता है मार्केट में। तो मार्केट में अपन इंश्योरेंस किससे खरीदते हैं कि एजेंट के थ्रू। तो वो एजेंट है उनको यहाँ पे पीओएसपी कहा जाता है। तो वो कंपनी के पास 58,532 के एजेंट हैं। अगर आप देखोगे तो एजेंट है वो 58,532 है। कंपनी है 31 दिसंबर 2023 तक 24 स्टेट के अंदर कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है। कंपनी अगर बात करें तो इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में काम कर रही है और धीरे धीरे इसको प्रमोट कर रही है, मतलब बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ है वो कब ओपन हो रहा है और कंपनी है। तो अगर आप देखोगे कि तो कंपनी का आईपीओ है वो 15 मई को ओपन हो रहा है, मतलब कल ओपन हो रहा है। और 17 मई को कंपनी का क्लोजिंग डेट है, 17 मई को क्लोजिंग डेट है। बेसिक अलॉटमेंट है कंपनी का वो 21 मई को बेसिक अलॉटमेंट है और 22 को रिफंड हो जाएगा। जो भी आपका फंड, अगर आप आईपीओ लगाते हो तो जो भी फंड आपने लगाया है वो 22 को यहाँ रिफंड हो जाएगा और 22 मई को ही क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में शेयर हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। और 23 मई को क्या है इसकी लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग गेन कैसा होगा वो अपन यहाँ पे फाइनेंशियल जब कंडीशन इसकी देखेंगे तब जानेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के साइज की आईपीओ लेके आ रही है तो फेस वैल्यू क्या है कंपनी की, फ्रेश इशू क्या है, वो सब कुछ जान लेते हैं कि कितने का आईपीओ है। अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है। तो ये क्या है, एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपनी शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे रखी है। प्राइस बैंड है वो 258 से 272 रुपए पर शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है। तो हमेशा अपर बैंड पे ही आईपीओ को लगाना चाहिए। और लोट साइज है आईपीओ की वो 55 शेयर की लोट साइज है। और टोटल इशू यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए कि जो कंपनी जो शेयर लेकर आ रही है तो वो टोटल है, वो देखेंगे तो कंपनी है वो टोटल अरेंजमेंट है वो 2614.65 करोड़ के यहाँ पे टोटल शेयर फंड का अरेंजमेंट कर रही है कंपनी अपने शेयरों को द्वारा। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कंपनी है 2600 करोड़, अगर यहाँ पे 2614 करोड़ यहाँ पे अगर फंड अरेंज कर रही है तो उसमें से कंपनी के पास कितना जाएगा और ऑफर फॉर सेल में कितना जाएगा। अगर कंपनी की बात करें तो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पास 1125 करोड़ के ही हैं। अगर ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के पास में मोटा मोटी 1125 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास जाएंगे और 1489.65 करोड़ हैं वो ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर मार्केट में अगर कंपनी जब अगर मार्केट से अगर कहीं से पैसा उठाती है तो कंपनी को क्या है कि वो प्रीमियम है वो वापस पे करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट के सहित।
तो कंपनी क्या करती है कि इक्विटी लेके आती है। तो इक्विटी में दो कंडीशन होती है कि एक तो वो आईपीओ लेके आए या एक प्राइवेट प्लेस से अपना फंड अरेंज करे। तो कंपनी ने क्या कर रखा है ऑलरेडी कि प्राइवेट प्लेस से क्या है कि शेयर उनको इशू कर रखे हैं। तो वो जो शेयर है वो क्या है कि अब मार्केट में सेल पे है। तो कंपनी क्या करेगी कि जो प्राइवेट प्लेस पे जो शेयर हैं उनको ये पेमेंट है वो उनके पास जाएगा। 1489.63 करोड़ है वो प्राइवेट प्लेस के पास जाएगा और 1125 करोड़ है वो फ्रेश कंपनी के पास जाएगा, जिसमें कंपनी है वो अपना बिजनेस है वो किस प्रकार बढ़ाएगी तो वो अपन आगे देखेंगे। तो यहां बात करें तो कंपनी के पास 43% ही यहां पे शेयर जो फंड आएगा वो 43% यहां जाएगा और 57% है वो ओपन फॉर सेल है। मतलब जो प्राइवेट प्लेस से जो शेयर हैं वो जो बेच रहे हैं ये उनके पास जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस प्रकार की है। तो चलते हैं कंपनी के पास फाइनेंशियल कंडीशन के। तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात कर लेते हैं तो पहले इसकी कि रिटेलर हैं उनको वो कितना लगा सकते हैं। तो रिटेलर की बात करें तो एक लोट के लिए 55 शेयर 14,960 रुपए लगा सकते हैं। मैक्सिमम है रिटेलर 13 लोट लगा सकते हैं 715 शेयर के लिए। और एचएनआई है वो 14 और एचएनआई मैक्सिमम 66 और एचएनआई 60 मिनिमम 67 यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो 10 लाख के अबव आता है वो एचएनआई में आता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी है लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की कि कंपनी जो 2600 करोड़ रुपए अगर मार्केट से अरेंज कर रही है तो उसका करेगी क्या, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलते हैं अपन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। तो अगर अपन बात करें कंपनी की तो कंपनी ने जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पे 31 मार्च 2021, 22 और 31 मार्च 2023 और 31 दिसंबर 2023 तक के यहाँ पे डाटा है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो कंपनी के पास पहले एसेट्स हैं वो 1876 थे, फिर 2919 हुए, फिर 3346 हुए। तो यहाँ अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है और ये 31 दिसंबर 2023 के यहाँ पे आंकड़े हैं। तो इसको अगर अपन ये क्या है फोर्थ क्वार्टर के यहाँ पे थर्ड क्वार्टर के यहाँ पे ये एसेट्स हैं तो 3619.95 के एसेट्स यहाँ पे हैं। तो कंपनी के पास में यहाँ पे काफी कम यहाँ पे एसेट्स थे, फिर यहाँ भी कुछ ज्यादा खास ग्रोथ नहीं हुआ, मगर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है कंपनी के पास में एसेट्स में। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की कि मेन इंपोर्टेंट है वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 118.55 माइनस में है और यहाँ पे 293.64 ये भी माइनस में है। तो ये माइनस में क्यों है इसका अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करें तो कंपनी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि अगर अपन इसको यहां से अगर माइनस को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि यार कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, तो यहाँ पे इसका रीजन जानते हैं पहले कि ये माइनस में क्यों हुआ, इसका प्रॉपरली रीजन क्या है। तो अगर आप इसका रीजन जानोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 31 मार्च 2021 के ये आंकड़े हैं। तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी की मेन इनकम कहां से होती है कि वो एक प्रीमियम है वो रिसीव करती है। कंपनी के पास में क्या है, एक प्रीमियम रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद में कंपनी क्या करेगी कि उस प्रीमियम को वापस से पेड करना होता है कंपनी को। तो इस वजह से क्या है कि 31 मार्च 2021 में कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, तो 31 मार्च 2022 तक ये वेव चली थी। तो इस वजह से क्या है कि कंपनी के पास प्रीमियम तो कम रिसीव हुआ मगर पेड कंपनी को ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस उस वक्त कोविड के अंदर बहुत ज्यादा चल रहे थे। इस वजह से ये डाटा है वो माइनस में है, कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग दिख रही है। मगर कंपनी ने 31 मार्च 2023 में क्या है अपना रेवेन्यू है वो जंप किया है, क्योंकि लोग हैं इससे उभर के फिर से इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो कंपनी के पास में एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के पास 130.83 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो अगर अपन इन दोनों की बात करें तो ये क्या है कि कोविड के दौरान था, तो उनको क्या है कि प्रीमियम तो कम रिसीव हो रहा था मगर पेड है वो उनको ज्यादा करना पड़ रहा था कोविड की वजह से। अगर टैक्स की बात करें तो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 122.76 का इनको आफ्टर प्रॉफिट टैक्स मतलब लॉस हुआ है।
तो वो भी क्या है कि कोविड की वजह से था और रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ था और आफ्टर टैक्स के बाद में 35.54 का यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है और यहाँ पे 129.06 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क भी आप देखोगे कि यहाँ पे वही कोविड का सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी थी और लास्ट में जाके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर रिजर्वेशन की बात देखें तो पहले 973 था, फिर 1975 हुआ, फिर 2383 हुआ, फिर 2391 हुआ। तो ये भी क्या है, एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का दिख रहा है, क्योंकि इस लाइन के अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन होने के कारण ये चीजें होती रहती हैं। मगर ओवरऑल क्या है कि अभी कंपनी के पास में क्या है, प्रीमियम रिसीव हो रहा है मगर पेड उनको कम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी है वो 2600 करोड़ अगर अरेंज कर रही है तो उसका वो क्या करेगी। तो अगर अपन यहाँ पे चलें नीचे की साइड में, तो कंपनी का पहले यहाँ पे RONW देख लेते हैं, वो 5.25 है जो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और BV की बात करें, PBV की बात करें तो 9.6 कंपनी का है। तो ये भी क्या है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउन ही दिख रहा है और कंपनियों की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं कि 2600 करोड़ अगर कंपनी अरेंज कर रही है तो उसका वो कंपनी करेगी क्या। तो अगर यहाँ पे बात करें तो कंपनी है जो कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास 43% ही कंपनी के पास यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पे जाएगा। आईपीओ का जो पैसा है वो 57% तो क्या है ऑफर फॉर सेल में है, जो प्राइवेट प्लेस से जहां से अरेंज कर रखा है वो उनके पास जाएगा, और 43% है वो कंपनी के पास जाएगा 1100 समथिंग करोड़। तो वो क्या है कि जो एग्जिटिंग बिजनेस एक्टिविटीज है जो अभी चल रही हैं उन्हीं को वो क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगी फर्दर आगे के लिए, कि वो जो इंश्योरेशन है उन्हीं को क्या है, एग्जिटिंग बिजनेस है उसी को ही आगे बढ़ाने का कामकाज करेगी। तो अब ये है, बात कर लेते हैं कि इसमें ये कितना अपना प्रॉफिट और कितना इसको आईपीओ को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी है तो 30 से 35% के बीच में कंपनी का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 30 से 35%। और लिस्टिंग गेन है वो 20 से अगर देखें तो 25% के समथिंग यहाँ पे कंपनी है वो लिस्टिंग गेन करेगी। तो क्योंकि आने वाले टाइम में अभी क्या है कि इंश्योरेशन कंपनी है तो उनको क्या है कि प्रीमियम आजकल क्या है पॉलिसी सब लेते हैं, धीरे धीरे इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू है वो भी कंपनी के पास अच्छा खासा आएगा। क्योंकि अभी कोविड अगर मान लो कि कोविड वाली सिचुएशन आगे फर्दर अगर नहीं आती है तो कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि उनको पेड कम करना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा रिसीव होगा, तो कंपनी है वो अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। तो ओवरऑल मेरा जहां तक मानना है कंपनी है 20 से 25% गेन यहाँ पे कर सकती है, 30 से 35% के समथिंग कंपनी का और सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस और नए आईपीओ की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।